एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल माय क्लासरूम। आज हम क्लास 6 के सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर 7 नगर प्रशासन करेंगे, जिसमें हम शहरों के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एक गांव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा होता है और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियां ज़्यादा चौड़ी होती हैं, यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, पानी और बिजली की सुविधाएं होती हैं, अस्पताल होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन सी संस्था इन सब के लिए जिम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसे योजनाएं बनाई जाती हैं? कौन लोग ये सारा काम करते हैं? इन्हीं सारी चीज़ों को हम इस चैप्टर में समझेंगे। जैसा कि स्टोरी की स्टार्टिंग एक कहानी से होती है कि रविवार के दिन जो बच्चे होते हैं वो क्रिकेट खेलते हैं गली में। शंकर, जहांगीर, रेहाना, माला गली में क्रिकेट खेल रहे होते हैं और उनसे गली की ट्यूबलाइट टूट जाती है। सब परेशान हो जाते हैं क्योंकि लास्ट वीक जब निर्मला मौसी की खिड़की टूटी थी तो उन्हें अपनी पॉकेट मनी देनी पड़ी थी। उन्हें लगता है कि इस बार भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा, लेकिन फिर वो सोचते हैं कि पैसे देने किसको होंगे। तब वह माला के घर जाते हैं और उसकी माँ से पूछते हैं कि हमें आखिर ये पैसे देने किसको होंगे। तो उसकी माँ कहती है कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन शायद ये सारा काम नगर निगम का होता है। तो उन्होंने बोला कि तुम लोग जाके यास्मीन खाला से पूछो, क्योंकि वो नगर निगम में कुछ समय पहले सेवा निर्मित थी, वो उसमें ही काम करती थी। तब सारे बच्चे यास्मीन खाला के पास पहुंचते हैं और उनको सारी बात बताते हैं। तब यास्मीन खाला बड़े ज़ोर से हंस पड़ती हैं और बोलती हैं कि कोई एक व्यक्ति नहीं होता जिसको तुम पैसे दे सकते हो, एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यानी जो हमारी नगरों की व्यवस्था करते हैं, उसको सुचारू रूप से चलाते हैं, उसको हम नगर निगम कहते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक हमारा आता है नगर निगम। नगर निगम शहरों में सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों व बाज़ारों की सफाई का काम करती है। तो जो शहरों में, जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था, ग्राम पंचायत थी तो वो गांव का सारा काम करती थी, उसी तरह शहरों में नगर निगम होता है जो वहाँ की सारी व्यवस्थाएं करता है। वो सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था करता है, कूड़ा इकट्ठा करने का काम करता है, पानी की सुविधा उपलब्ध कराता है, सड़कों और बाज़ारों की सफाई का काम भी करता है। इसके अलावा नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां ना फैले, हर जगह सफाई रहे, किसी तरह की बीमारी शहर में ना फैले, ये जिम्मेदारी भी नगर निगम की होती है। यह स्कूल स्थापित करता है और उन्हें चलाता है, शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है, यह बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है। तो इतने सारे जो काम होते हैं वो हमारे यहाँ पे नगर निगम के द्वारा करवाए जाते हैं। नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं, छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका कहते हैं। तो पूरे नगर प्रशासन को चलाना जिसका काम होता है उसे हम नगर निगम कहते हैं, लेकिन जहाँ छोटे छोटे कस्बों में ये सारे काम किए जाते हैं उसे हम नगर पालिका कहते हैं। ठीक है, नगर पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। नगर निगम में अलग अलग विभाग होते हैं, जिसे निगम के लेखा विभाग में लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियाँ बनाई जाती हैं। जैसे हमने ग्राम पंचायत में देखा था कि अलग अलग विभाग बना दिए जाते हैं अलग अलग काम को करने के लिए, उसी तरह नगर निगम में भी अलग अलग विभाग होते हैं। जैसे नगर निगम में एक विभाग होता है लेखा विभाग का, जिसका काम होता है कि वो लोगों की मासिक तनख्वाह होती है, जो सैलरी होती है उनकी मंथली, उसकी पर्चियाँ बनाता है। ठीक है, शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसीलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने पड़ते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है, ज़्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेता है। तो शहर का आकार बहुत बड़ा होता है और वहाँ पर कई तरह के निर्णय लेने पड़ते हैं। तो इसी तरह शहर को साफ रखने का भी काम करना पड़ता है, और ये ज़्यादातर जो निर्णय होते हैं वो वहाँ का निगम पार्षद लेता है। अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा, शहर को अलग अलग वर्गों में बांट दिया जाता है और हर वार्ड से एक पार्षद का चुनाव होता है। तो पूरा जैसे शहर है उसको अलग अलग वार्ड्स में बांट दिया जाता है और हर वार्ड का एक पार्षद होता है। ठीक है, जिसे चुनाव के द्वारा चुना जाता है और वो अपने वार्ड के लिए काम करता है।
नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो पूरे शहर के लिए लिए जाते हैं, जो पूरे शहर को प्रभावित करते हैं। तो ऐसे जो जटिल मुश्किल निर्णय होते हैं वो पार्षद के समूह के द्वारा, यानी उनके पूरे ग्रुप के द्वारा लिया जाता है। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेते हैं। उदाहरण, एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, या किसी भीड़ वाले बाजार का कचरा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। तो इस तरह का कोई भी काम करना है तो उसके लिए समितियां बना दी जाती हैं। पार्षदों की समितियां ही पानी, कचरा साफ और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। तो पार्षद जो भी समिति बनाएगा, जैसे पानी की समिति या फिर कचरा साफ करने के लिए, सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था के लिए, तो वो समिति अपना अपना काम करती है। जब एक वार्ड के अंदर समस्या होती है तो वार्ड के पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। जैसे अगर बिजली के खतरनाक तार नीचे आ जाएं तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। जैसे शहर के किसी एक वार्ड में कोई दिक्कत हो जाए तो वो अपने पार्षद से, वार्ड के जो पार्षद होते हैं उनसे जाके संपर्क कर सकता है। जैसे कि अगर किसी गली में जो बिजली के तार हैं वो नीचे लटक रहे हैं, उसकी वजह से लोगों को असुविधा हो रही है, तो वो लोग जो तो वो लोग अपने जो वार्ड के पार्षद होते हैं उनसे जाके बात कर सकते हैं और वो बिजली विभाग में बात करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दों पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। तो पार्षद जो लोग होते हैं जिनका चुनाव किया जाता है, वो लोग निर्णय लेते हैं और इनको लागू करने का काम जो सीनियर आईएएस ऑफिसर्स वगैरह होते हैं वो लोग करते हैं। ठीक है। आयुक्त और कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद निर्वाचित होते हैं। तो जो पार्षद लोग होते हैं उनको चुनाव के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, उनको चुनाव से उनका पद मिलता है, बल्कि जो आयुक्त और कर्मचारी होते हैं उन्हें सरकार अपॉइंट करती है। ठीक है। तो जो लोग लागू कर रहे हैं नियम को, वो सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए हैं, और जो नियम कायदे कानून बना रहे हैं उन्हें जनता ने नियुक्त किया है। सारे वार्ड के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है। उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। अब शहर में इतने सारे काम करने हैं तो उसके लिए बजट की ज़रूरत होगी, पैसे की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए सारे जितने भी वार्ड होते हैं एक शहर में, उसके सारे पार्षद मिलते हैं, सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनता है कि किस काम के लिए कितना पैसा लगेगा, और उसी बजट के अनुसार पैसा खर्च किया जाता है। पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट ज़रूरतें परिषद के सामने रखी जाती है, और हर जो वार्ड के पार्षद होते हैं वो कोशिश करते हैं कि उनके यहाँ की जो प्रॉब्लम है वो परिषद में रखी जाए। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा किए जाते हैं। शहर में काम करने के लिए अलग अलग विभाग होते हैं, जैसे जल विभाग, कचरा जमा करने का विभाग होता है, उद्यानों की देखभाल का विभाग होता है, सड़क व्यवस्था का विभाग होता है। सब अलग अलग विभाग होते हैं जो अपना अपना काम करते हैं। जैसे कि अगर कचरा जमा होता है तो उसको पुनर्चक्रण के लिए यूज़ किया जाता है। पुनर्चक्रण कोई नई चीज़ नहीं है। तस्वीर में दिख रहे व्यक्ति की तरह कई लोग लंबे समय से कागज, कांच, प्लास्टिक और धातु का पुनर्चक्रण कर रहे हैं। घरेलू प्लास्टिक के पुनर्चक्रण में कबाड़ी वाला एक मुख्य भूमिका निभाता है। तो शहरों में अक्सर कबाड़ी वाले देखने को मिलते हैं जो पुनर्चक्रण का काम करते हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया हुआ है बुक में। नगर निगम को पैसा कहाँ से मिलता है? तो नगर निगम में जो बजट रखा जाता है, पूरी व्यवस्थाएं की जाती है, तो इन सब चीज़ों के लिए पैसा कहाँ से आता है? नगर निगम को बहुत सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए। निगम यह राशि अलग अलग तरीके से इकट्ठा करती है। इस राशि का एक बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर से आता है। तो इसका एक बड़ा भाग जो लोग, शहर में रहने वाले जो लोग होते हैं, उनको जो सुविधाएं मिलती हैं उसके बदले में वो लोग जो टैक्स देते हैं, जो कर देते हैं, उसी से नगर निगम को पैसा मिलता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। तो कर
यानी टैक्स वह राशि है जो सरकार उन्हें लोगों को जो भी सुविधाएं देती हैं, अस्पताल की या फिर पार्क की, सड़क की, लाइट की, इन सारी सुविधाओं के बदले में सरकार को देते हैं। सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जो सुविधाएं होती हैं उसी के लिए जो लोग होते हैं उनको पे करते हैं, जिसे हम कर कहते हैं। जिन लोगों के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है और साथ ही पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज़्यादा कर, यानी कुछ लोगों को हाउस टैक्स भी देने होते हैं। जिनका अपना घर होता है उन्हें अपना हाउस टैक्स देना होता है। इसके अलावा पानी का, बिजली का, इन सारी चीज़ों का पैसा देना होता है। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर से केवल 25-30% पैसा ही आता है। शिक्षा पर भी कर लगता है। अगर किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी कर देना पड़ता है। इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह के कर देता है। तो जो कर होते हैं, अगर किसी की दुकान या होटल है तो उनके मालिक को भी टैक्स देना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम मूवीज़ वगैरह देखने जाते हैं तो उस पर भी कर लगता है। तो जो अमीर लोग होते हैं वो अपनी संपत्ति का कर देते हैं और जो जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा होती है वो सामान्य तरह के कर देती है। ठीक है। हाल के समय में पैसा बचाने के लिए कई नगर निगम ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदारों को रख लिए हैं। इससे निजीकरण कहते हैं। जैसे अभी कुछ टाइम पहले से जो नगर निगम है उन्होंने पैसे बचाने के लिए निजी ठेकेदारों को रख लिया है। ठीक है, निजी ठेकेदार, जिसे निजीकरण कहा जाता है। इसका मतलब है कि जो काम पहले सरकारी कर्मचारी करते थे वह काम अब निजी कंपनियां करती हैं। निजी ठेकेदार जिन मजदूरों को कचरा जमा करने और उठाने के काम पर लगाते हैं उन्हें बहुत कम पैसा देते हैं। तो नगर निगम के लोग कुछ प्राइवेट लोगों को रख लेते हैं इस काम के लिए और उनको पैसे भी बहुत कम दिए जाते हैं। इसके अलावा उनको सुविधाएं भी कम दी जाती हैं। उन मज़दूरों की नौकरी अस्थायी होती है, परमानेंट जॉब्स नहीं होती हैं उनकी। कचरा उठाने का काम काफ़ी खतरनाक भी होता है। अक्सर उनके पास अपनी सुरक्षा के साधन नहीं होते। अगर काम करते हुए घायल हो जाएं तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होता। तो पैसे बचाने के लिए नगर निगम ने ये चीज़ स्टार्ट कर दी है कि उन्होंने निजीकरण कर दिया है कचरा उठाने की चीज़ों के लिए। उसके अलावा जो लोग ये काम करते हैं निजी कंपनियों के द्वारा लोगों को रख दिया जाता है और वो लोग ये काम करते हैं, उनको पैसे बहुत कम दिए जाते हैं। इसके अलावा उनकी जॉब्स भी अस्थायी होती है, परमानेंट नहीं होती है। और अगर उन्हें कुछ हो जाए या फिर घायल हो जाए तो उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होता है। एक एग्जाम्पल है हमारा सूरत का बुक में कि 1994 में सूरत शहर में भयंकर प्लेग फैला हुआ था। सूरत भारत के सबसे गंदे शहरों में से एक था। लोग घरों का और होटलों का भी कूड़ा कचरा पास की नाली में या सड़क पर फेंक देते थे। तो सूरत में 1994 में बहुत बुरी तरह से प्लेग करके एक बीमारी फैली हुई थी और ये भारत के सबसे ज़्यादा गंदे शहरों में से एक माना जाता था। इससे सफाई कर्मचारियों को कूड़ा कचरा उठाने तथा उसे ठिकाने लगाने में काफ़ी मुश्किल होती थी और क्योंकि लोग कहीं पर भी कचरा फेंक देते थे, इसकी वजह से जो सफाई कर्मचारी थे उनको कूड़ा कचरा उठाने में और उसे ठिकाने लगाने में बड़ी दिक्कत होती थी। ऊपर से नगर निगम अपना काम नियमित रूप से नहीं कर रही थी, जिससे स्थिति और बदतर हो गई। तो वहाँ पे हालत और ज़्यादा ख़राब हो गई क्योंकि नगर निगम वाले टाइम पर सफाई नहीं करवाते थे। उसके बाद प्लेग हवा के ज़रिए फैलता है। जिन लोगों को प्लेग हो जाए उन्हें दूसरों से अलग रहना पड़ता है। ठीक है। सूरत में उस साल बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई। करीब 3 लाख से अधिक लोगों को शहर छोड़ना पड़ा। तो इतनी बुरी हालत थी 1994 में कि बहुत से लोग मर गए थे। इसके अलावा 3 लाख से ज़्यादा जो लोग थे उन्होंने सूरत शहर को छोड़ दिया था। प्लेग के लिए यह अनिवार्य कर दिया गया कि नगर निगम मुस्तैदी से काम करे। सारे शहर को अच्छी तरह से सफाई हुई। उसके बाद जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट ने फैसले लिए और प्लेग को ख़त्म करने के लिए नगर निगम को आदेश दिया कि वो अपना काम अच्छे से करे, तेज़ी से करे, मुस्तैदी से करे, ताकि सारे शहर को प्लेग से मुक्ति मिले। उसके बाद सारे शहर को अच्छी तरह से उसकी सफाई हुई और आज की तारीख में चंडीगढ़ के बाद भारत के सबसे साफ़ शहरों में से सूरत एक है। ठीक है। थैंक यू सो मच।